आज जंगल में कदम रखते हुए सूरज ने खुद को संभाला। लंबी यात्रा और बीती रात की परेशानी उसके चेहरे पर साफ दिख रही थी। कल रात एक जंगली सुअर उसका आश्रय तोड़ ले गया था और अब थका हुआ शरीर लिए सूरज को फिर से आगे बढ़ना था। अचानक आसमान बदल गया। घने जंगल के बीच तेज बारिश शुरू हो गई। कुछ ही पलों में सूरज के कपड़े पूरी तरह भीग गए। ठंडी हवा और गिरती बूंदों ने उसकी थकान को और बढ़ा दिया। नया आश्रय बनाने की सोचते हुए सूरज आगे बढ़ा। तभी उसकी नजर एक गिरे हुए पेड़ के तने पर पड़ी। उसे जैसे उम्मीद की एक किरण दिखी। उसने तुरंत तने के आसपास बिखरी गीली और सड़ी पत्तियों को हटाना शुरू किया, लेकिन बारिश इतनी तेज थी कि उसे कुछ देर उसी तने के नीचे दुबकना पड़ा। बारिश जब थोड़ी धीमी हुई तो सूरज ने मौका नहीं गंवाया। उसने अपने सामान से जलरोधी रस्सी निकाली और पेड़ के तने के चारों ओर कसकर बांध दी, जिससे एक अस्थायी छत बन सके। इससे उसे थोड़ी राहत मिली और अब वह आगे का काम शुरू कर सकता था। सूरज पूरी तरह भीग चुका था और ठंड से कांप रहा था। उसने आश्रय के नीचे एक सूखा कोना चुना और सबसे पहले आग जलाने का गड्ढा खोदा। थोड़ी मेहनत के बाद जब लाल लाल लपटें उठी तो उनकी गर्मी धीरे धीरे चारों ओर फैलने लगी। थोड़ी गर्माहट मिलते ही सूरज ने लकड़ियां इकट्ठा करना शुरू किया। उसने पहले से खोदे गए गड्ढे में लकड़ियां जमाई और फिर आश्रय का सहारा ढांचा खड़ा किया। शरीर थका हुआ था, लेकिन मन अब भी मजबूत था। काम करते करते उसने पानी उबाला और अपने लिए एक गर्म पेय तैयार किया ताकि शरीर की ठंड दूर हो सके। ढांचा तैयार होने के बाद सूरज ने मजबूत लकड़ियों को बीम की तरह ऊपर रखा और उन पर परत दर परत पेड़ की छाल बिछा दी। हर दरार को उसने सावधानी से बंद किया ताकि पानी अंदर न आ सके और गर्मी बनी रहे। धीरे धीरे आश्रय आकार लेने लगा। सूरज ने अपने बैग से पानी की एक बाल्टी निकाली और सभी हिस्सों की जांच की। कहीं कोई रिसाव नहीं था। सब कुछ ठीक था। भले ही कुछ सामान पुराना था, लेकिन सूरज जानता था कि सही तरीके से जोड़ने पर यह ठंडी रात में उसे सुरक्षित और गर्म रखेगा। उसने आग को फिर से तेज किया। आसपास पक्षियों की हल्की आवाजें थीं और जलती चीड़ की लकड़ी की खुशबू हवा में फैल गई। पूरा आश्रय अब किसी घर जैसा लगने लगा था। थोड़ी देर बाद सूरज पास की धारा की ओर गया। किस्मत ने उसका साथ दिया और उसे एक ताजी मछली मिल गई। वह उसे लेकर शिविर लौटा। मछली को टिन फॉइल में लपेटा और आग के ऊपर रख दिया। गर्म खाना, गर्म पानी और आग की तपिश ने सूरज के शरीर और मन दोनों को सुकून दे दिया। दिन भर की थकान जैसे दरवाजे के बाहर ही छूट गई। अंत में सूरज अपने हाथों से बनाए लकड़ी के बिस्तर पर लेट गया। आग की बची हुई गर्मी और शांत जंगल की आवाजों के बीच उसकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगीं। थके हुए शरीर और संतुष्ट मन के साथ सूरज गहरी नींद में डूब गया।